जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द मोर कार्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कार की जो किया की तरफ से होनी थी, जिसका नाम है सेल्टोस। 22 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था फर्स्ट जनरेशन, और आज यानी कि 4 जुलाई 2023 को फिर से लॉन्च होने जा रही, मतलब कि फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च होने जा रहा है। बट पहले जैसी कार आती थी उससे कई ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करके फिर कार को लॉन्च किया जा रहा है। पर कार बहुत बढ़िया है, लुक वाइज भी बढ़िया है और इंटीरियर भी पूरा बढ़िया दिया गया है। जैसे लग्जरी कारों में आपको फीचर्स मिलते हैं उस तरीके से ही सेल्टोस में भी फीचर्स दिए गए हैं। पर हम पहले लुक की बात करते हैं, बाद में इसके फीचर्स की बात करेंगे। सो इसका फ्रंट लुक देखोगे तो पहले जैसी ग्रिल मिलती थी छोटी सी, उससे भी ज़्यादा यानी कि बड़ी ग्रिल दी गई है। फिर हेडलाइट की डिज़ाइन देखोगे तो हेडलाइट की डिज़ाइन तो वही रखी गई है, बट ग्रिल में आपको एक एलईडी लाइट की लाइन भी दी गई है, जिससे कार और भी बढ़िया लगती है और फ्रंट लुक और भी बढ़िया लगता है। फिर फ्रंट में देखोगे तो आपको क्रोम का ज़्यादा यूज़ किया गया मिलेगा। क्रोम की लाइन जो है उस पर भी छोटी छोटी लाइन दी गई है, जिससे फ्रंट लुक और भी बढ़िया लगता है। फिर आप नीचे देखोगे तो फ्रंट बम्पर है वो भी बढ़िया दिया गया है, और उस पर भी हेडलाइट दी गई है यानी कि एलईडी। इसमें हेलोजन का ऑप्शन है या नहीं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इसकी प्राइस की बात करोगे तो बेस वेरिएंट जो है वो 11 लाख रुपीज़ का है, और टॉप मॉडल लेने जाते हो तो 20 लाख में पड़ता है। पर ये मैं आपको एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, और ये 11 लाख में और 11 से 20 लाख में कैसे वेरिएंट्स मिलते हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे तो टोटल 13 वेरिएंट्स आते हैं, पर उसमें आपको कैसे कैसे फीचर्स मिलते हैं और कैसे कैसे सब एसेसरीज मिलती है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं लुक की तरफ। तो सबसे पहले हमने लुक की बात यानी कि फ्रंट लुक की बात तो की, पर अभी हम बढ़ते हैं इसके अलॉयज की तरफ। तो आपको 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं, और आप जैसा वेरिएंट्स परचेस करते हो उस तरीके से आपको अलॉयज की डिजाइन मिलती है। फिर इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया दिया गया, यानी कि ये कार को आप किसी घाट सेक्शन में ले जाते हो तो वहाँ पे भी ये कार कंफर्टेबल है। फिर इसकी लेंथ देखोगे तो 4.3 मीटर की लेंथ दी गई है, 1.6 मीटर की हाइट दी गई है और 1.8 मीटर की विड्थ दी गई है। यानी कि कार भी थोड़ी चौड़ी, यानी कि सेकंड रो सीट में 3 बंदे तो आराम से बैठ ही सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कार की लेंथ भी ज़्यादा दी गई है, और मैंने जैसे पहले कहा कि आप जैसा वेरिएंट्स परचेस करते हो उस तरीके से ही आपको ऑलवेज की डिज़ाइन भी मिलेगी। फिर आप इसका रियर देखोगे तो रियर में सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, जिससे आप वन क्लिक से ही बूट खोल सकते हो। और रियर में बढ़ते हो तो आपको 433 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, यानी कि बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। 5 बंदे बैठ सकते हैं, पर 6 बंदे का लगेज आप आराम से रख सकते हो कार में, वो भी बूट में। तो रियर बम्पर देखोगे तो रियर के बम्पर में भी बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन दी गई है, यानी कि साइड पे आप देखोगे तो आपको टेल लाइट जैसी मिलती है उस तरीके से नीचे भी आपको थोड़ी डिफ्लेक्टर लाइट्स मिल जाती है। पहले जैसे टेल लाइट की डिज़ाइन आती थी उस तरीके से अब नहीं है। भले ही टेल लाइट की डिज़ाइन परफेक्ट है, बट लाइट की डिज़ाइन जो है वो चेंज की गई है। और आपको जो टेल गेट है, टेल गेट पे भी पूरा बार दिया गया है, और उस पर ही किया की बेजिंग दी गई है, यानी कि किया का लेटेस्ट लोगो दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से लगता है लुक। और आप देखोगे तो रियर में आपको डिफोगल ग्लास भी मिल जाते हैं। फिर आपको रियर में सिल्वर एग्जॉस्ट भी मिल जाता है, और रियर लुक देखोगे तो चेंजिंग की गई है, उससे रियर लुक बहुत बढ़िया लगता है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि आप टेल लाइट की बार भी दी गई है। फिर टेल लाइट की डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है, रियर बम्पर भी पूरा चेंज कर दिया है। फिर आप देखोगे तो स्पॉइलर भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है, उससे रियर लुक बहुत बढ़िया लगता है। फिर हम बड़े इंटीरियर की तरफ। सो इंटीरियर में सेकंड रो जो है उस पर 3 बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं, पर आप आर्मरेस्ट जो ओपन करते हो तो आप वहाँ पे 2 ही बंदे बैठ सकते हो, और आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। और टॉप वेरिएंट लेने जाते हो तो आपको ऑल सीट यानी कि सभी सीट पे लेदर का फिनिशिंग मिलता है, और वेंटिलेशन का ऑप्शन तो आपको पहले मिलता ही था, बट अब हीटर का भी ऑप्शन दिया गया है। फिर आपको रियर में एसी वेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और एसी वेंट्स की फ्लोइंग जो है वो भी बहुत बढ़िया है, यानी कि कार को आप लॉन्ग टूर पे ले जाते हो और लॉन्ग जर्नी पे ले जाते हो तो आपको कोई यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको चार्जिंग पॉइंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और हेडरूम और नीरूम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दिए गए हैं। और रियर से बैठ के आप डैशबोर्ड देखते हो तो डैशबोर्ड की डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है, क्योंकि इसमें क्लस्टर डिस्प्ले, मेन डिस्प्ले में फीचर भी बहुत बढ़िया तरीके से दिए गए हैं। और ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट देखोगे तो आपको उसमें भी हीटर और वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 5 बंदे बैठे हो कार में और लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये कार में ऑटोमेटिक और मैनुअल का दोनों का ऑप्शन है। मैनुअल लेने जाते हो तो आपको गियर नॉब देखने को मिलता है, पर ऑटोमेटिक लेने जाते हो तो जैसे लैंड रोवर में आपको सिस्टम मिलती है, यानी कि वन क्लिक से ही आप, उसी तरीके से सेल्टोस में भी आपको ऑप्शन दिया गया है, वो भी ऑटोमेटिक में, वो भी टॉप मॉडल में। और वैसे भी आपको ऑटोमेटिक लेने जाते हो तो वैसा ऑप्शन आपको अभी मिलेगा ही, जैसे कि लैंड रोवर में आपको
एक स्विच मिलती है, उसे प्रेस करके आपको घुमाना रहता है। उसी तरीके से सेल्टोस में भी दिया गया है, यानी कि आप एक बार घुमा के ही इसका मोड चेंज कर सकते हो, और रिवर्स मोड, पार्किंग मोड, फिर ड्राइवर मोड, फिर न्यूट्रल मोड, वो सब आप उसी तरीके से सेट कर सकते हो। ये कार में हैंड ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑटो होल्ड और पार्किंग का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको एक बटन प्रेस करना है और कार ऑटो होल्ड पे चली जाएगी या फिर पार्किंग पे चली जाएगी। फिर आप देखोगे तो फ्रंट के जो को ड्राइवर और ड्राइवर सीट है उस पर भी हेडरूम और नीरूम काफी ज्यादा दिया गया है, यानी कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बड़े इसके डैशबोर्ड की तरफ, तो इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका डैशबोर्ड देख के बहुत बढ़िया लगा भाई, सब चेंज कर दिया है। फिर बात करें क्लस्टर डिस्प्ले की, तो क्लस्टर डिस्प्ले में आपको सब फीचर्स मिलते हैं। पहले आपको हेड अप डिस्प्ले मिलता था, अब भी हेड अप डिस्प्ले आता है, पर वो टॉप वेरिएंट में आता है। फिर आप देखोगे तो क्लस्टर डिस्प्ले में आपको सब मोड देखने को मिल जाते हैं, टायर प्रेशर देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर लाइट देखने को मिल जाती है, सभी लाइट देखने को मिल जाती है, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, फिर स्पीडोमीटर मिल जाता है, यानी कि पूरा लेटेस्ट क्लस्टर डिस्प्ले दिया गया है। बाद में हम मेन डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, 360 व्यू कैमराज ऑप्शन, और नाइट के नज़ारे में आपको सब इंटीरियर में लाइट्स मिलती है, उसका वो भी चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और उसमें आपको 2 डीजल इंजन और 1 पेट्रोल इंजन मिलता है। और ट्रांसमिशन की बात करें, पहले बताना भूल गया कि इसमें आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिससे कार टॉप स्पीड आसानी से अचीव कर सकती है। फिर इसके इंजन की तरफ बढ़े तो इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन का ऑप्शन मिलता है और 3 इंजन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि 1.4 लीटर का इंजन, 1.5 लीटर का इंजन और 2 लीटर का भी इंजन मिलता है। और कलर की बात करें तो कलर बहुत बढ़िया तरीके से मिलते हैं, यानी कि रियर लुक और फ्रंट लुक पूरा चेंज होने की वजह से कार के जो कलर आप लेते हो वो कलर में कार को शाइनिंग मारती है और कार बहुत बढ़िया लगती है, कौन सा भी कलर लो। फिर इसके पावर की बात करें इंजन की, तो इसमें आपको 113 bhp का हॉर्स पावर और 215 Nm का टॉर्क मिलता है। और टॉप स्पीड की बात करें जो 167 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड मिलती है, जो 7.4 सेकेंड में ही 100 की स्पीड आसानी से अचीव कर लेती है। फिर इसमें सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स मिलते हैं और एडास लेवल 2 का भी ऑप्शन आ चुका है अब। और ये कार में पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन आ चुका है। पहले आपको ऑर्डिनरी शॉर्ट सनरूफ मिलता था, यानी कि छोटा सा सनरूफ मिलता था, बट अब देखोगे तो पैनोरामिक सनरूफ मिल गया है, यानी कि सब क्रेटा तो अब सब छोड़ ही देंगे, बट सब सेल्टोस की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि क्रेटा को तो एक ही बोलना चाहूंगा कि क्रेटा अब तो गया बेटा। पर होंडा की भी एक कार आ रही है एस्टर, जिसका हम लॉन्ग वीडियो भी शूट करने वाले हैं, पर अब पहले हम सेल्टोस की बात कर लेते हैं। ये कार के इंटीरियर में बॉस का साउंड सिस्टम मिलता है, जो बहुत बढ़िया तरीके से बजता है। और मैं मेरा फेवरेट सॉन्ग बजाऊं तो कार पूरी वाइब्रेट होने लगेगी। सो आपको ये एक सॉन्ग कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द मोर कार को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब राइट नाउ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।